सो भाई जब से टाटा ने टाटा हैरियर और सफारी रेड डार्क एडिशन ऑटो एक्सपो में दिखाए थे ना, तब से भाई यहाँ हज़ारों वीडियो देख चुके हैं और आप भी देख चुके होंगे। अडास फीचर आ गए, अडास फीचर आ गए, अडास फीचर आ गए। भाई अडास फीचर जैसे ना अभी जन्म हुआ है उनका, और अडास फीचर आ तो गए और सबने दिखा भी दिए कि XZ A+ ऑप्शनल में अडास फीचर है। जैसे ये गाड़ी खड़ी है, वीडियो हमने भी बना दिया, चैनल पे भी डाल दिया, वो भी देख लेना। बट अडास फीचर्स कौन से आए हैं, क्या है, वो कौन बताएगा? वो बताने के लिए मैंने एक बंदा आज पकड़ा हुआ है। ठीक है, आ जा भाई, आ जा आ जा आ जा आ जा। मैं नहीं आ रहा, मैंने नहीं बताया। अरे मुश्किल से लाया हूँ भाई। ये बताएगा ये। मैं इनको नहीं बता रहा, ये मेरे कहने से सब्सक्राइब नहीं करते चैनल। करेंगे भाई, सब्सक्राइब कर लो फटाफट, कर लो, करो अभी। देख वो देख दबा रहे हैं सारे सब्सक्राइब, लाल वाला बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। कर लिया सब्सक्राइब, कर लिया। ठीक है, अब बता दे ये अडास फीचर है क्या, और सफारी में जो अडास फीचर आया ना उसमें है क्या, मतलब क्या क्या है? लेवल 1 है, लेवल 2 है, बता तो दूंगा। हाँ, पर यहाँ से ना बाहर निकलो। तो भाई आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय काम्बोज और जिसको बाहर भगाया वो था भूपेंद्र भाई। ठीक है, तो अडास के बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि अडास आ गया, हैरियर के अंदर भी आ गया, सफारी के अंदर आ गया। एक्चुअल में ये अडास है क्या, तो वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। जितना ज्ञान मैंने इधर उधर से लिया है वो सारा यहाँ पे कोशिश करूँगा आपको कि बताऊँ और आपको समझ भी आए। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो अभी हमने इतनी बड़ी बात की है। और दूसरी जगह आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लो, और वेबसाइट carquestindia.com भी लाइव है, तो वहाँ पे भी आप हमें विजिट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले अडास है क्या। अडास बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है और कुछ एक सेंसर्स यहाँ पे यूज़ होते हैं, जिसकी बाद जो आपका अडास है वो बन जाता है। और यहाँ पे टोटल आपको 10 फीचर्स मिलते हैं। जब उन सारे फीचर्स को एक क्लस्टर के अंदर हम रख देते हैं तो उसको हम बोलते हैं अडास। और अडास जो है इसकी फुल फॉर्म है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। सबसे पहले तो एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये कोई एक ह्यूमन, मतलब जो ड्राइवर है, अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरा सब्सटीट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं सो जाऊँगा तो ये खुद से गाड़ी चलाता रहेगा। तो लोगों ने इसको यूज़ कर लिया कि रील बना रहे हैं भाई, सो गए हम तो गाड़ी चल रही है खुद ब खुद, कुछ खा रहे हैं, चल रही हैं, ताश खेल रहे हैं भाई। तो ये भाई वैसा नहीं है, आप रेल में नहीं बैठे हो, आप गाड़ी के अंदर ही बैठे हो, तो गाड़ी आप लोगों को ही चलानी है। तो ये वो टार्जन मूवी आई थी ना, तो वहाँ तो भाई अजय देवगन जी थे जो संभाल रहे थे गाड़ी को ना। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ फीचर है और कुछ एक सेंसर है जिनकी वजह से ये काम करेगा। तो आपको सिर्फ असिस्ट करेगा, लेकिन जो ड्राइवर है उसका मेन रोल है और वो हमेशा रहेगा। अभी यहाँ पे इस अडास को जो है बेसिकली अलग अलग लेवल्स हैं। तो 6 लेवल आपको यहाँ पे मिलता है। 0 लेवल से स्टार्ट होता है, जहाँ पे मतलब आपको सिर्फ जैसे पार्किंग सेंसर्स वगैरह जो है उनको 0 लेवल हम बोल देते हैं। उसके बाद और फीचर्स आ जाते हैं लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 और लेवल 2 जो है दोनों सेम ही है, एक ही बात है उनकी, थोड़ा सा डिफरेंस है। लेवल 1 के अंदर क्या है कि वहाँ पे सिर्फ एक जो ऑपरेशन आप लगा लीजिए उसके ऊपर कंट्रोल करता है ये सिस्टम। और जब लेवल 2 पे चले जाओगे तो वहाँ पे मल्टीपल एड्स होते हैं जिनके ऊपर ये कंट्रोल करेगा। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग एक कंट्रोल हो गया, उसके बाद लेन के अंदर आपको रखना है, लेन कीप असिस्ट 2 कंट्रोल हो गए, अडप्टिव क्रूज कंट्रोल 3 कंट्रोल हो गए, तो वो लेवल 2 चला जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो 10 आपको मिल रहे हैं उनके अंदर सिर्फ एक ऐसा फीचर है जिसके ऊपर जो सिस्टम है वो टेक ओवर करेगा, वो है ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग। तो ये लेवल 1 है मेरी नॉलेज के हिसाब से। बाकी अगर आपके हिसाब से कुछ और हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के हमें बता सकते हैं। तो उन 10 के बारे में हम बात करेंगे, एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। और इन फीचर्स को आप एक्टिवेट भी कर सकते हैं और डीएक्टिवेट करना चाहें डीएक्टिवेट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ एक ऐसे फीचर है जब आप कहीं ट्रैफिक के अंदर चला रहे हैं तो वहाँ पे वो आपको परेशान कर सकते हैं। तो इस वजह से आप उनको डीएक्टिवेट भी करना चाहेंगे और उसके लिए आपको ऑप्शन भी मिलता है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि उनको किस तरह से आप डीएक्टिवेट कर पाएंगे और किस फीचर का क्या काम यहाँ पे रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती हैं इस अडास के अंदर जो आपको हेल्प करती हैं। सबसे पहले जब सामने की तरफ आप देखते हैं तो सामने आपको एक ये कैमरा मिलता है जो सामने की तरफ आपको दिखाएगा, और इसके नीचे की तरफ आपको ये रडार दे दी गई है। तो सामने ये कुछ होता है, और इसके अलावा आपको एक कैमरा यहाँ पे मिलता है जो ट्रैफिक साइन रिकग्निशन है। ये सामने कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये जो कैमरा है ये उसको सेंस करने में हेल्प करता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक कैमरा इधर की तरफ, एक उस तरफ ORVM पे, और यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये आपको एक इंडिकेशन दी गई है, अगर साइड में कोई गाड़ी है तो ये यहाँ पे ऑन हो जाएगी। और एक आपको जो कैमरा है वो मिलता है रियर में। तो ये रियर कैमरा
हेल्प करता है और उसके साथ साथ ये जो सेंसर्स मिल रहे हैं ये यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो ये सारे जितने भी आपको मैंने दिखाए सेंसर्स और कैमरा, ये सारे एक साथ हेल्प करते हैं इस अडास के अंदर। और अब मैं ले चलता हूँ अंदर की तरफ, क्योंकि जो सेटिंग्स हैं वो अंदर से ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। सो जो नई हैरियर और सफारी हैं उनके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है उसको भी चेंज कर दिया गया है। तो कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे मिलने वाली है। आप अपने हिसाब से इनको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं आपको मेन दिखा देता हूँ ड्राइवर असिस्टेंस के फीचर्स। ऑन ऑफ आप कर सकते हैं, वो आप इस जो मीडिया की यहाँ पे ये इंफोटेनमेंट की जो स्क्रीन मिलती है इससे आप ऑफ कर सकते हैं। 10.25 इंचेस का आपको हरमन का म्यूज़िक सिस्टम मिलता है। यूआई इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब अडास की बात कर लेते हैं। तो आपको जैसे सेटिंग्स ओपन करनी है और उसके बाद ड्राइवर असिस्टेंस। तो ड्राइवर असिस्टेंस के बाद जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ये कंट्रोल्स दिखाई देंगे। मैंने आपको बताया था कि टोटल आपको 10 यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं। तो ये ड्राइवर असिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको ये मिल जाता है। सबसे पहला जो है फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सिस्टम। आप इसको जब ऑन करते हैं तो अलग अलग आपको अंदर ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सिस्टम, सबसे ऊपर आप इसको ऑन ऑफ करना चाहें सबसे पहले तो ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपने इसको ऑन किया है तो उसके बाद भी आपको 2 ऑप्शन ये पूछेगा कि फॉरवर्ड कोलिजन सिर्फ वार्निंग देनी है या ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग भी अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे अभी ब्रेकिंग अप्लाई है। तो इन केस अगर ड्राइवर जो है वो एक्टिव नहीं है, क्योंकि जितनी भी रिसर्च हुई है उनमें ये निकल के आया है सामने कि जितने भी एक्सीडेंट्स जो भी होते हैं वो ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं, मतलब आदमी की गलती की वजह से होते हैं। जो या तो जो ड्राइव कर रहा है उसकी या सामने से जो ड्राइव कर रहा है उसकी, तो उनकी वजह से गलती होने की वजह से जो एक्सीडेंट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं और इनको जो दूर करने में ये अडास सिस्टम हेल्प करता है। तो ये ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेक है। अगर ये सेंस करता है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है और जो ड्राइवर अंदर की तरफ है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो ये खुद से ब्रेक यहाँ पे अप्लाई करेगा। उसके बाद इसकी सेंसिटिविटी भी सेंस यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि हाई मीडियम लो, तो अपने हिसाब से आप इनको सेट कर सकते हैं। और अगर इसको ऑन ऑफ करना चाहें तो आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये ऑन रखना चाहिए ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग। इन केस कभी ऐसा हो कि आपका ध्यान नहीं है तो आपको ये यहाँ पे ब्रेक अप्लाई कर देगा और सेफ रहेंगे आप भी और सामने जो आपके आएगा वो भी। उसके बाद ये आपको यहाँ पे दिखाएगा ट्रैफिक साइन रिकग्निशन। तो सामने जो मैंने ऊपर की तरफ आपको एक कैमरा दिखाया था, तो वो क्या है, वो आपको जो भी आपको सिग्नल्स आ रहे हैं वो सारे सिग्नल्स आपको रीड करके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या फिर म्यूज़िक सिस्टम के ऊपर दिखाएगा कि आपकी अगर आप 90 की स्पीड पे ड्राइव कर रहे हैं और वहाँ स्पीड लिमिट जो है 80 है, तो आपको दिखाएगा कि आपका यहाँ पे चलान हो सकता है। तो आप जो स्पीड लिमिट है उसको कंट्रोल में रखिएगा, तो आप उसको सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको हाई बीम असिस्ट, ये जो फीचर है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े सारे लोगों को पता ही नहीं है भाई कि हाई बीम क्या होता है, लो बीम क्या होता है। तो ये क्या सेंस करेगा, जब अगर हम ड्राइव कर रहे हैं हाई बीम करके और सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो ये सेंस कर जाएगा और ऑटोमेटिकली जो बीम है उसको ये लो कर देगा, जिसकी वजह से सामने वाले बंदे को कोई भी परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पसंद आया। उसके बाद है लेन डिपार्चर वार्निंग। लेन डिपार्चर वार्निंग क्या है, अगर आप एक लेन के अंदर ड्राइव कर रहे हैं और उस लेन से आप दूसरी लेन के अंदर जाते हैं बिना इंडिकेटर दिए, तो आपको ये बताएगा कि आप लेन चेंज कर रहे हैं। आपको बताएगा, वार्निंग भी आएगी, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी लेन चेंज हो रही है। कई बार होता है कि आपका ध्यान, आप मोबाइल यूज़ करते हैं ड्राइविंग के टाइम, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और सेफ्टी के लिहाज से बिल्कुल भी नहीं है, और मैं भी उसको रिकमेंड नहीं करता। तो ये आपको वहाँ पे वार्निंग देगा कि भाई आपकी गाड़ी एक तरफ जा रही है तो आप सामने की तरफ ध्यान दो। उसके बाद आ गया आपका नीचे की तरफ रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट कहाँ है कि आपने कहीं पे गाड़ी को पार्क किया है और आप गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं, उसी बीच पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो उसका अलर्ट आपको ये देगा कि आपके पीछे से कोई गाड़ी आ रही है। तो प्लीज़ सराउंडिंग्स देख के आप इसको रियर पीछे की तरफ कीजिएगा और पार्किंग से बाहर निकल जाइएगा। फिर उसके बाद आ गया डोर ओपन अलर्ट। कई बार होता है कि हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं और गाड़ी हमने रोकी और पीछे वाली सीट पे या कोई को ड्राइवर साइड में या खुद से हमें एकदम से डोर जो है ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से पीछे से अगर कोई बाइक वाला आ रहा है या कोई गाड़ी आ रही है तो उसके साथ इम्पैक्ट होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये उस केस में अलर्ट करेगा कि पीछे से कोई आ रही है गाड़ी, तो आप प्लीज़ अभी डोर ओपन ना करें। फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन एंड लेन चेंज अलर्ट। पहले ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन को हम समझ लेते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन क्या है कि मैंने अपने इस
जो ये मेरा IRVM है इसको मैंने एडजस्ट कर दिया है, मेरे को पीछे का व्यू आ जाएगा। और फिर मैंने इसको जो मेरा ORVM है इसको एडजस्ट कर दिया तो वहाँ का व्यू आ जाएगा। लेकिन उसके बाद भी कुछ एक यहाँ पे ऐसा स्पेस बच जाता है जो मुझे ना तो इसके अंदर दिखाई देगा ना इसके अंदर दिखाई देगा। तो उसमें मेरी हेल्प करने वाला है ये ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। और जैसे मैं यहाँ से अगर इंडिकेटर देता हूँ तो ये उधर वाला जो कैमरा है वो ऑन हो गया है, यहाँ पे मुझे उधर की तरफ दिखा रहा है, ठीक है। और अगर मैं इधर का ऑन कर देता हूँ इंडिकेटर तो इधर वाला कैमरा ऑन हो गया, तो ये मुझे यहाँ पे दिखाएगा। उसके साथ साथ आपको क्या कि आपके जो ORVMs हैं, ये जैसे ये जो ORVMs हैं, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको ये जो नोटिफिकेशन दिख रही है ना, ये एक साइन दिख रहा है, तो ये यहाँ पे जो साइन है वो ऑन हो जाएगा, ये येलो कलर की लाइट यहाँ पे ऑन हो जाएगी और आपको पता लगेगा कि भाई इस तरफ से कुछ आ रहा है। तो ये दोनों तरफ ORVMs पे आपको मिलता है, इस तरफ वाले पे भी और उस तरफ वाले पे भी। अगर उधर की तरफ कुछ है तो उधर वाली जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी, तो आपका ध्यान जाएगा कि उधर की तरफ कुछ है और आपको थोड़ा सतर्क होकर ड्राइव करना है। उसके बाद लेन चेंज अलर्ट। लेन चेंज अलर्ट बेसिकली क्या है? लेन चेंज अलर्ट ये है कि आपने इंडिकेटर दे दिया है, आप लेन चेंज करने लगे हैं, लेकिन आपके आसपास कोई गाड़ी है, पीछे की तरफ कोई गाड़ी है, तो आपको वो अलर्ट देगा कि इस गाड़ी को निकल जाने दीजिएगा, उसके बाद आप क्रॉस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया रियर कोलिजन वार्निंग। रियर कोलिजन वार्निंग मतलब कि आपकी गाड़ी चल रही है और पीछे से कोई एक स्पीड पे आ रहा है, आप हैं मतलब 80 की स्पीड पे ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन आपके पीछे से कोई 80 की स्पीड पे ही आ रहा है, आपने ब्रेक अप्लाई किया, आपकी स्पीड कम हो रही है, लेकिन पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो स्पीड कम नहीं कर रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको अलर्ट भी करेगा, लेकिन जो पीछे वाला है उसको भी अलर्ट करेगा। वो कैसे करेगा? आपकी हजार्डस लाइट जो है, मतलब ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, आपके सारे गाड़ी के जो चारों इंडिकेटर्स है वो ऑन हो जाएंगे, जिसकी वजह से पीछे वाले को पता लग जाएगा कि भाई सामने वाले ने ब्रेक अप्लाई की है, तो उसका जो ध्यान है वो आपकी गाड़ी की तरफ जाएगा। तो ये था कुछ इनके बारे में। तो यहाँ से आप इनको सबको ऑफ़ करना चाहें ऑफ़ भी आप कर पाएंगे। उसके बाद ये पार्क असिस्ट आपको मिलता है, आप ये टोन वगैरह चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आप इसको ऑन ऑफ करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारे आपको यहाँ पे इसके अंदर ड्राइवर असिस्टेंस के ये सिस्टम्स मिल जाते हैं, तो अपने हिसाब से आप इनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि यहाँ पे आपको लेन कीप असिस्ट नहीं मिलता है, तो भाई वो एक्सपेरिमेंट बता करना कि आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो और भाई वो लेन के अंदर रखेगा स्टीयरिंग आप हाथ छोड़ के, तो ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट मत करो प्लीज़। और एक बार मैं फिर आपको रिमाइंड करा दूं कि ये जो है एक सिर्फ असिस्टेंस सिस्टम है, ये ऐसा नहीं कि टेक ओवर कर लेगा। तो भाई उम्मीद है आपको अब ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। समझ आ गया ना भाई सबको? नहीं आया तो अभी भी पूछ लो, बता देगा ये अभी कुछ अगर अभी बता दूंगा मैं, किसी ने पूछना हो फिर ऐसा नहीं भाई बाद में आप बोलोगे ये लेवल 2 है लेवल 3 है, भाई मैं सारा बता दिया मैंने अपने हिसाब से। अब पता नहीं वो क्या बोल रहा है और मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि वो गाड़ी में और मैं गाड़ी के बाहर हूँ। बट आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ताकि ऐसी वीडियो और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेते आते रहें। तो भाई अब मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय।